सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चले, आप कह रहे हैं आपका पिछले भी राब्ता रहा, तो इस राब्तों का नतीजा क्या निकलने वाला है ये बताएं ना आप, क्या रहा उस मुलाकात का नतीजा? जितने भी अभी राब्ते हो रहे हैं वो एक ही नतीजे की तरफ जा रहे हैं कि अदम एतमाद हो। अच्छा। और उसके जो है वो जरिए इमरान खान हुकूमत का जो है वो खात्मा हो। और आपको लग रहा है कि इत्तेहादी आपका साथ देंगे इस अदम एतमाद में? देखें, अब इसी कोशिश से हम मुलाकात करने गए, इसी उम्मीद से गए। अगर एक दफा नहीं फिर दूसरी दफा जाएंगे, ये तो कोशिश है। और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी MQM है, PMLQ है, अगर JQT ग्रुप है या जो इनके सफों के अंदर इनके मुखालिफ जो से नाला इनके अपने मेंबरान हैं, हम तो सबसे बातें करेंगे। हमको सबको यही दलाइल देंगे कि आप लेकिन आपको ये भी बताना होगा कि अगर अदम एतमाद कामयाब करवा लेते हैं तो उसके बाद का सेटअप क्या है, क्या सोच क्या रहे हैं आप लोग, और वो किस तरह से काम होगा आगे की हुकूमत? अगर पहले गिराने का मंसूबा है तो उसके बाद का सेटअप भी तो आपको पता होना चाहिए, उस हवाले से भी काम होना चाहिए। इस पर बात करूंगी, लेकिन नदीम कुरैशी साहब, हुकूमत कह रही है और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई कि हम घबराएं। तो अगर आप नहीं घबराते और उसके बावजूद ये अपोजिशन अपना काम करती रहती है, इत्तेहादियों को मिला लेती है, अंदर से भी तोड़ फोड़ के अरकान को मिला लेती है, अदम एतमाद ले आती है, हुकूमत क्या करेगी? कोई तैयारी हुकूमत की है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, सबसे पहले तो आज आप राना एहसान साहब से और PMLN की लीडरशिप से बोल न्यूज के प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम के बड़े व्यूअर्स हैं, एक बात जरूर ले ले कि ये अब के बाद अपने सियासी मुखालफीन के हवाले से वो सख्त लबो लहजा अख्तियार जो करते थे, कभी उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया करते थे, कभी उनको वतन दुश्मन करार दिया करते थे, कभी उन पर मुख्तलिफ नौयत के करप्शन के इल्जाम लगाया करते थे, अब की बार ये सियासी मुखालफत को जाती मुखालफत का रंग नहीं देंगे। मुझे आज भी शहबाज शरीफ साहब की, परवेज इलाही साहब के बारे में एक वो फिक्रा बड़ा याद आ रहा है कि छोटी छोटी जलसियां करने वाला ये वजीर आज़म के ख्वाब देख रहा है। देखिए, मकाफात अमल जिनके बारे में आप मुतकबराना फिक्रे इस्तेमाल करते हैं, जिनको आप अपने से कमतर समझते हैं, जिनके हवाले से आपकी सोच में बड़ा तासुब होता है, वक्त आपको उनके दरवाजे पर ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि सियासत में असलूब को, सियासत में रवादारी को, सियासत में तहम्मुल और बर्दाश्त को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। जहां तक बात है अदम एतमाद की, देखें जी, डेमोक्रेसी का हिस्सा है अदम एतमाद। पार्लियामान निज़ाम जमहूरियत में गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद आ जाती हैं। अगर इनको शौक है ये करे। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं पिछले 3.5 साल के मुख्तलिफ वाक़यात की को एज ए पोलिटिकल वर्कर स्टडी करता हूँ कि इन्होंने मुख्तलिफ डेट्स दी कि जी गवर्नमेंट अब चली जाएगी, गवर्नमेंट आपका अब आर या पार हो जाएगा, अब ये इस डेट को खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये अपनी उसी तनख्वाह पर काम करते रहते हैं जो अवाम ने इनके लिए मुंतखब की। अभी मैं शाहिद खाकान साहब का जो आपने सुनाया सारी गुफ्तगू दौरान मीडिया टॉक, तो मुझे बड़ी हंसी थी। कहते थे जी ये ड्राइंग रूम में बैठ के हुकूमत बनी है। भाई, आप इसी हुकूमत के इसी निजाम के तहत रुकने असेंबली है, जो ये मराहत आप बतौर में आप ले रहे हैं अब नेशनल असेंबली के मेंबर के, इसी निजाम के तहत है। मतलब जहां आपकी मर्जी के नताइज पूरे ना आए तो पूरा निजाम सबूत। सर जी, आप मुझे ये बताइए कि चले ठीक है, वो जो भी बयानात दे रहे हैं ना, अब वो अगर इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, वो और लोगों से मिल रहे हैं, वो आपके अंदर से भी कह रहे हैं कि ग्रुप्स बन गए हैं, तो हुकूमत को कितना भरोसा है अपने इत्तेहादियों पर? कितना यकीन है कि चाहे कोई कितनी भी मुलाकातें कर ले, 20-22 साल बाद भी मिल रहे, लेकिन वो उनको तोड़ नहीं सकता? ये एतमाद कितना है आपका इत्तेहादियों पर? सारी ताकतें अल्लाह की लिए है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज्जत देता है। हम में जो ग्रुप बने हुए हैं या नहीं बने हुए, वो इनको पता है। ये एक शख्स का नाम तो लें, ये तो अब हमसे कोई शख्स विदिता पार्टी अगर कोई डिफरेंस करता है किसी भी इशू पर, हमें पॉलिटिकल पार्टी है ना, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो ना किसी खानदान की मलकियत है, ना किसी फैमिली की के मुख्तलिफ, हमने जो उस फैमिली मेंबर्स हैं उनको अपना लीडर तस्लीम करके इसी शशोपंज में रहना है कि हमारा हकीकी लीडर कौन है। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, 20-22 साल स्ट्रगल की है, अल्लाह ताला की है। अगर इनके पास वो लोग हैं तो हमारे हैं, ये उनको शो करे ना। ये तो मतलब जहां मीडिया को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि जी फला टीवी प्रोग्राम में हमारा स्पोक्समैन नहीं बैठा और फला एंकर्स कुत्ते की तरफ भौंकते हैं, ये इतने सख्त वर्ड अब तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। चले, मैं नहीं चाहती कि आप उन अल्फाज को दोहराएं, लेकिन बात यह कि अभी जो फजा है कि वाकई वो हुकूमत के खिलाफ है या फिर वो अपोजिशन इस बार भी कामयाब नहीं होगी, इस पर ज़रा हम बात कर रहे हैं, तो अभी इस पर ही हम रहते हैं। लगाई साहब, ये जो अदम एतमाद की बातें की जाती हैं, हम हर सियासी दौर में देखते हैं
कि किसी भी हुकूमत को वक्त पूरा करने नहीं दिया जाता। क्या ये सही जमहूरियत की बात है कि अगर एक हुकूमत आई है तो उसको आप टाइम पूरा करने दें, जबकि 1 साल ही रह गया है, चलने दें? और वो जो बातें लोग कर रहे हैं कि जी सब्र करे ऑपोजिशन, जब इतना सब्र कर लिया थोड़ा सा और सब्र कर लें। लोगों से तो हम भी यही कहा करते थे कि जनाब हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दें और कोई गैर आइनी अमल नहीं होना चाहिए। शुक्र है अल्लाह का कि जिस तरह से पाकिस्तान के 2 वज़ीर-ए-आज़म अदालतों के ज़रिए घर भेजे गए, इनको अदालत के ज़रिए घर नहीं भेजा जा रहा है। इस तरह तहरीक अदम एतमाद ये कोई पहला वाक़या नहीं है। तहरीक अदम एतमाद जो है वो पहले भी पेश की जाती रही है और उसके मुख्तलिफ नताइज भी रहे। जब हमारे फ़खर इमाम साहब आज तो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा हैं और वो हैं अपना बाकायदा साहिब मनसब हैं, जब वो स्पीकर बनाए गए थे 1985 में, तो कुछ दिनों के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने उनके बारे में कुछ उनको तशवीश हुई थी कि ये मेरे एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पाएंगे, तो तहरीक अदम एतमाद लाई गई और तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ कामयाब हुई और उनकी जगह पर जनरल ज़ियाउल हक ने अपने मंजूर नज़र हामिद नज़र चट्टा साहब को स्पीकर बनवाया। दूसरी बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ IGI तहरीक अदम एतमाद लाई और MKM हुकूमत के साथ थी, पीपल्स पार्टी के साथ थी, लेकिन 1 महीना पहले वो एक खुफिया माहिदा भी कर चुकी थी IGI के साथ कि हम आपको वोट देंगे और ऐन मौके पर उन्होंने वोट भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, लेकिन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हुआ था। तो अब ये तीसरा है जो मामला चल रहा है और ये भी अभी तय नहीं है कि पहले कहाँ, पंजाब में होगा, कौमी असम्बली में होगा, सही है, सेनेट में होगा, कौमी असम्बली में होगा। अभी भी ये तय नहीं है कि कहाँ पर होने जा रहा है और कब होने जा रहा है। होमवर्क जो है वो बड़ी मेहनत से किया जा रहा है और तमाम सियासी स्टेक होल्डर से बातें हो रही हैं। इसमें जुमला जो है वो बहुत दिलचस्प, जिसको एंजॉय कर रही है PTI, वो मैं जुमला दोबारा पढ़कर सुनाता हूँ ताकि वो भी इंजॉय करें। जी जी। अब तक 15 मरतबा जब से इक़्तिदार में आए वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब, वो कौम को मुखातिब करते हुए कहते हैं, पाकिस्तानियों घबराना नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।